Hi friends, good evening. This is Syed Azam Iqbal and welcome to all of you. आज के इस स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जो कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ब्रेक थ्रू हो सकता है, जो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, बट condition provided. It depends how much you gain, how much you observe, absorb, learn, promote, and the main thing is मैं inverted comma में कैपिटल लेटर में बोलना चाहूंगा डुप्लीकेट. दोस्तों, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है. ये ऑलरेडी बीट कर चुकी है बहुत सारी इंडस्ट्रीज को, गेमिंग इंडस्ट्रीज को, गेमिंग इंडस्ट्री को, म्यूजिक इंडस्ट्री को, और इवन बॉलीवुड और हॉलीवुड को. ये टोटल टर्नओवर के अंदर ये बीट कर चुकी है. बट स्टिल एक कोटेशन में यहां पर आपको शेयर करना चाहूंगा. विदाउट डुप्लीकेशन नेटवर्क मार्केटिंग इज जस्ट अ जॉब. बिना डुप्लीकेशन के नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी के समान है. क्यों ऐसा? क्यों? रीजन क्या है? इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ी इनकम देखकर, बड़ी सक्सेस देखकर, बड़ी ग्रोथ देखकर के बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग अपील होते हैं, बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फेल भी हो जाते हैं. उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं. नंबर 1 रीजन, या तो वो सीखते नहीं. नंबर 2 रीजन, जो उनके सामने सीखने के लिए होता है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना वास्ट होता है, इतना टफ होता है, इतना ग्रैंड लेवल का होता है कि वो खुद से कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या सीखूं, क्या नहीं सीखूं, कैसे सीखूं. और सीख भी गए तो उसे डुप्लीकेट नहीं कर पाते. मैं एक एग्जांपल दूंगा. एक कोटेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, एक फॉर्मुलेशन. बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत जल्दी से मुझे उसके बारे में जवाब दीजिएगा. H2SO4 को मल्टीप्लाई करेंगे HCl के साथ में, उसके साथ में उसके अंदर ऐड कर देंगे हम लोग Na3 को, तो उसके बाद में जो फॉर्मुलेशन निकल करके आएगा, अगर उसको हम लोग HCl3 और H2O5 के साथ में ऐड करेंगे तो बताइए क्या निकल कर आएगा? आप में से बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर से बाउंस कर गया होगा ये समीकरण जो मैंने शेयर किया. चलिए एक आसान सा पूछ लेते हैं. साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के अंदर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम पाई7 को, और 0.25 से इसको ऐड करने के बाद में फिर हम लोग 25 से अगर इसको डिवाइड करें और जो रिजल्ट निकल करके आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दें अगर 0.75 के साथ में, तो क्या रिजल्ट निकल कर आएगा? अगेन बाउंस कर गया. और ये सबने पढ़ा है, हमने 10th क्लास तक हम सब लोगों ने जो बेसिक मैथ्स पढ़ी थी, जो बेसिक साइंस पढ़ी थी, ये उसमें कहीं ना कहीं हमने जरूर पढ़ा था, या तो कंबाइंड या सेपरेट, लेकिन हमें याद नहीं. लेकिन हाँ, एक ऐसी चीज हमें याद है जो जिंदगी भर हम नहीं भूल सकते. छोटे बच्चे से लेकर के हम किसी भी एज में पहुंचे, हम नहीं पूछ सकते. अगर आपसे कोई पूछे 2/2, सपोज अगर कोई पूछे आपसे 2+2, अगर कोई पूछे आपसे 2-2, अगर कोई पूछे आपसे 2 मल्टीप्लाई विद 3, तो इसका रिप्लाई आप लोगों को सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. ये आपके कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम के अंदर इस तरीके से इनबिल्ट हो चुका है कि आपको बिना सोचे आप मुंह देर से खोलेंगे और जवाब पहले निकल जाएगा. अगर आपसे कोई पूछे 2 में 2 जोड़ो, 2 में से 1 घटाओ, 2 में से 2 को भाग दे दो, या 2 को 2 से गुणा करो, तो क्या रिप्लाई आएगा? क्या आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी. रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन सिर्फ इतना सा है फ्रेंड्स के, जस्ट अ मिनट प्लीज. रीजन सिर्फ इतना है कि आसान है. ये आसान चीजें डुप्लीकेट होती हैं. हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, जब भी हम चीजों को बहुत ज्यादा हैवी बना देंगे, लोडेड कर देंगे, तो वो चीजें स्मूथली नहीं चल सकती हैं. लोडेड गेम्स से फोन्स
हैंग हो जाते हैं, लोडेड सॉफ्टवेयर से आपके डेस्कटॉप लैपटॉप हैंग हो जाते हैं, सेम वैसे ही लोडेड ट्रेनिंग से या नॉन डुप्लीकेबल एजुकेशन से नेटवर्क मार्केटिंग के आपके नेटवर्क्स हैंग हो जाते हैं, उनकी रैम कोलैप्स कर जाती है। यानी कि लोगों का नेटवर्क, लोगों की टीम जो होती है ये कहीं ना कहीं जैम हो जाती है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज के लीडर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे ट्रेनर्स, बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे अप्लायंस, बहुत सारे लीडर्स बहुत सारा ज्ञान का भंडार शेयर करते हैं। क्या वो बुरा चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उन्हें गलत नहीं कहूंगा, वो सब अच्छे लोग हैं, वो सब अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने में इतना ज्यादा ओवर ट्रेनिंग्स और ओवर एजुकेशन हो जाती हैं, इतना ज्यादा हैवी डोजेजेस हो जाते हैं कि आपके नेटवर्क की रैम कोलैप्स हो जाती है, आपकी टीम का सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है, उनकी मशीनरी उसको पचा नहीं पाती। और हमेशा याद रखिए, अगर कोई ऐसा काम है कि जिस काम को सिर्फ कुछ लोग कर सकते हैं, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं चल सकता, उससे आप बेनिफिट नहीं ले सकते, बिल्कुल भी आपको उससे बेनिफिट नहीं हो सकता। रीजन, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, जो भी इंसान कोई डुप्लीकेबल चीज करेगा इस इंडस्ट्री के अंदर, वो चीज जल्दी होगी, आसान होगी, ज्यादा होगी, तेजी के साथ होगी और हर कोई कर पाएगा। और अगर हम कोई भी ऐसी चीज करेंगे कि जो बहुत ही मुश्किल है, या आपके लिए आसान है, या कुछ लोगों के लिए आसान है, बट मासेस के लिए वो आसान नहीं है, तो फिर आप यहां पर बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर आपको ज्यादा बड़ा बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए चीजें शॉर्ट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, फास्टेस्ट मूवेबल होनी चाहिए, एक्सपोनेंशियली डुप्लीकेबल होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अगर क्लासेस के अंदर वो चीजें प्रमोटेबल हैं तो आप बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं ले सकते, बल्कि मासेस के अंदर वो चीजें डुप्लीकेबल होनी चाहिए, तभी आपका बेनिफिट हो पाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेनिंग और वो एजुकेशन है कि जो आप सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद वगैरह के अंदर बहुत हायर प्रीमियम एजुकेटेड लोगों को दे सकें और वो ले सकें, एब्जॉर्ब कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें और उस पर काम कर सकें, तो बेनिफिट नहीं हो पाएगा। आपको यह ध्यान में रखना है कि भारतवर्ष एक ग्रामीण प्रधान देश है, और एक कहावत आपने जरूर सुनी और पढ़ी होगी कि 65% भारत गांवों में बसता है, 65%। सिर्फ 35%, 35% ही आबादी है जो कि मेट्रो सिटीज में या फिर बी टाउन सिटीज के अंदर, यानी कि टियर 2 सिटीज के अंदर रहती है। 60 से 65% आज भी हमारे रूरल एरियाज के अंदर, या 3 टियर या 3 टाउन सिटीज के अंदर, या आप कह सकते हैं कि विलेजेस के अंदर या छोटे शहरों के अंदर लोग रहते हैं। और अगर उन शहरों के अंदर भी अगर आप जाकर के देखेंगे तो एक मेजॉरिटी आपको बहुत ही हाईली एजुकेटेड नहीं मिलेगी। आपको इस हिसाब से नहीं देखना है कि कौन इंसान कितना ज्यादा बेस्ट सीख सकता है, बल्कि अगर बहुत तेजी के साथ में बिजनेस करना है तो यह देखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें, एक, माफ कीजिएगा मैं बहुत ही एक कड़वा शब्द इस्तेमाल करने जा रहा हूं, हमें किसी को ऐसा मानना नहीं है, कहना नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान मंद बुद्धि भी है, अगर कोई इंसान किसी का आईक्यू लेवल, ईक्यू लेवल बहुत ही बिलो लेवल का भी है, बहुत ही लो लेवल का भी है, तो भी वो उन चीजों को इजीली डुप्लीकेबल कर सके, इजीली प्रमोट कर सके और आसानी से फिंगर टिप्स पर उसे चीजें याद रह सके, उसे ज्यादा दिमाग की माथापच्ची नहीं करनी पड़े, और सब कुछ सेम होना चाहिए। जब सेम होता है जो चीजें डुप्लीकेबल होती है, मैंने अपने कई सारे प्रोग्राम्स के अंदर कई बार सेम डुप्लीकेशन को लेकर के एक एक्टिविटी कराई है कई सारे प्रोग्राम्स के अंदर, जिसमें मैं एक एक्टिविटी, एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक स्ट्रक्चर, एक सिंपली कह सकते हैं कि एक पिक्चर दिखाता हूं, कुछ सर्कल्स और कुछ स्क्वायर्स, कुछ ट्रायंगल वगैरह के अकॉर्डिंग बनवा करके
वो किसी एक को दिखाया जाता है, फिर उसको दिखाने के बाद में वो वहां से इरेज कर दिया जाता है, फिर किसी शख्स को जिनको हम पहले ही बाहर भेज देते हैं उस हॉल से, फिर उनको बुलाते हैं और वो उनको डिक्टेट करते हैं, नरेट करते हैं, बट बिना देखे, अनसीन। वो दूसरी तरफ देख करके उन्हें बताते हैं, समझाते हैं कि भैया देखो ऐसे ऐसे बनाओ, एक सर्किल बनाओ, एक उसमें ट्रायंगल लो, एक स्क्वायर लो, उसमें ऐसी लाइन खींचिएगा। और 99.99% मैंने इन वर्कशॉप्स में जब भी ऐसा किया है ये प्रैक्टिकल, तो हमेशा हमेशा ये रिजल्ट निकला है कि जो स्ट्रक्चर हमने बताया था, समझाने वाला इंसान उसको कुछ और एक्सप्लेन कर पाता है, समझने वाला कुछ और समझ पाता है, और चीजें कुछ की कुछ हो जाती हैं। तो पता चला है कि हम बनाने चलते हैं कुछ और, बन जाता कुछ और। क्यों? क्योंकि वो इजीली डुप्लीकेबल नहीं है। तो चीजें इजीली डुप्लीकेबल होनी चाहिए, हर इंसान ज्यादा से ज्यादा लेवल डुप्लीकेट कर सके। तो आज मैं आपसे ऐसी कुछ चंद चीजें शेयर करने जा रहा हूं, चंद, जो कि फिंगर टिप्स पर आप रख सकते हैं, जिसमें आपका टोटल बिजनेस कवर हो जाएगा। जी हां, उसके अलावा आप अगर सीखना चाहें अच्छी बात है, आप अगर सिखाना चाहें अच्छी बात है, आपके टीममेट सीखना चाहें अच्छी बात है, लेकिन वो काफी है। और मैं इस बात की आपको श्योरिटी दूंगा कि अगले 1 घंटे के अंदर जो आप सीखेंगे, या आपको हमारे YouTube चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा। आप YouTube के ऊपर मेरे चैनल पर जाकर के, सैयद आजम इकबाल चैनल के ऊपर भी जाकर के इसको देख सकते हैं, आगे इससे और बेनिफिट ले सकते हैं। और कमेंट के अंदर आप बता सकते हैं कि आगे आप किन किन टॉपिक्स के ऊपर कोई ट्रेनिंग या कोई एजुकेशनल सेशन या वर्कशॉप चाहते हैं। तो अगर आपने सिर्फ इतना भी कर लिया और कुछ और नहीं भी करा आपकी टीम ने, तो भी मैं इस बात की श्योरिटी दे सकता हूं कि इस इंडस्ट्री के अंदर आप सुपर अल्ट्रा हाईली सक्सेसफुल लेवल पर खुद भी पहुंच सकते हैं, आपकी टीम भी पहुंच सकती है। आपने सब कुछ करा और अगर ये चीजें नहीं करी, तो कोई गारंटी नहीं है ग्रोथ की। लेकिन अगर कुछ भी नहीं करा, सिर्फ अगर इतना भी कर लिया, तो भी आप अच्छे से ग्रो करेंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपकी टीम सक्सेसफुल होगी, क्योंकि चीजें डुप्लीकेबल हैं यहां पर इजिली। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं और बहुत ध्यान से उन चीजों को देखिएगा। सो वंस अगेन, आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस हेडिंग, जिसका नाम है फ्रेंड्स, टॉप 10 गारंटीड स्टेप्स फॉर सक्सेस। आप सोशल मीडिया पर अगर देखेंगे, बहुत सारे आपको तरीके मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको ग्रंथ मिल जाएंगे कि ये भी करो और वो भी करो और ये भी कीजिएगा, इसके बाद सक्सेस मिलेगी। और बहुत सारे आपको कोई कोर्स बेचता हुआ दिखाई देगा, कोई वर्कशॉप्स के टिकट्स बेचता हुआ दिखाई देगा, कोई कुछ, मतलब लोग आपको एक तरह से सिर्फ
यूज कर कर, मिसयूज कर करके सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर बैंग बैंग करना है तो आइए ये कोर्स कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको अगर करोड़पति बनना है, तो मिलीनियर मल्टी मिलीनियर बनना है, बिलियनियर करोड़पति मल्टी करोड़पति बनना है, तो आप सब ये वर्कशॉप कीजिए, ये टिकट खरीदिए। दोस्तों यकीन मानिए, अगर किसी इंसान को सच में आपको कुछ फायदा देना होगा और वो इस इंडस्ट्री के अंदर अगर इन्वॉल्व है, तो वो आपसे कोई चार्ज नहीं करेगा, चीजें वॉलंटरी आपसे शेयर करेगा। क्यों? क्योंकि वो इस इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी कमा रहा होगा। जो आपसे कुछ चार्ज कर करके ले रहा है, तो इसका मतलब ये है, हां अगर चार्ज या तो कहें बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ज्यादा नॉमिनल, कि मान लेते हैं कि कोई इंसान आपको अपनी बुक बिल्कुल उस रेट पर देता है कि जिस पर उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है, या कोई मान लेते हैं सेमिनार रखता है कि उसमें आपको सिर्फ सेमिनार के जो हॉल वगैरह के खर्चे हैं उसके तौर पर आपको इनवाइट करता है या वो चार्ज करता है, तो एक अलग बात है, वो ऑब्वियसली बेसिक कॉस्ट है। लेकिन अगर कोई कोर्सेस के नाम पर, कोई अगर किसी वर्कशॉप के नाम पर आपके पैसों को इस्तेमाल करना और लेना और आपसे खींचना चाहता है, तो बिल्कुल भी आपको अपना पैसा वेस्ट नहीं करना है। देखिए हमेशा याद रखिए, इस इंडस्ट्री के अंदर आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं सीखनी है। हमेशा याद रखिएगा, इस इंडस्ट्री के अंदर, ये इंडस्ट्री रिनोवेशन की इंडस्ट्री, इनोवेशन की इंडस्ट्री नहीं है, ये डुप्लीकेशन की इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के अंदर आपको हजारों चीजें नहीं सीखनी है, बल्कि कुछ चंद 5, 7, 8, 10 चीजें सीखनी है, उनको डुप्लीकेट करना है। ये इंडस्ट्री इनोवेशन की नहीं, डुप्लीकेशन की इंडस्ट्री है। तो यहां पर आपको चंद चीजों को सीख करके सैकड़ों हजारों बार सिर्फ उनको डुप्लीकेट करना है। ठीक है? तो इसलिए आज मैं वो 10 चीजें आपसे शेयर करने जा रहा हूं जो मैंने इकट्ठा की हैं दुनिया के टॉप 10 कंपनीज के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एजुकेशनल कोर्सेस को मिला करके, उनकी टोटल कॉम्बिनेशन से, उनकी सबकी एक रेसिपी, एक चाशनी बना करके एक कंबाइंड संकलन कॉम्बिनेशन आपको देने के लिए, कि जिससे कि आप सब लोग और आपकी टीम्स और हर एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल इस सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेज की स्लाइड, जी हां, ये टोटल जो ट्रेनिंग है सिर्फ इस पेज की स्लाइड के ऊपर कंप्लीट हो जाएगी। इस पेज पर ही ये 10 पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगा। सिर्फ एक पेज की स्लाइड ही काफी है आपको करोड़पति, मल्टी करोड़पति बनाने के लिए, आपकी टीम को हाईली सक्सेसफुल, सुपर सक्सेसफुल बनाने के लिए, आपकी कंपनी को, आपकी टीम को, आपके ग्रुप को, आपको टॉप पर पहुंचाने के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए सिर्फ ये एक स्लाइड, ये 10 पॉइंट ही काफी हैं। क्योंकि जिसको नहीं करना है उसको आप 1000 किताबें, 1000 ग्रंथ, 1000 बातें, 1000 वर्कशॉप, 1000 चीजें सिखाइए, वो तब भी नहीं करेगा। और करने वाले के लिए मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है, इतना काफी है सिर्फ ये। और अच्छी बात क्या है, ये सिर्फ एक पेज पर है, सिर्फ गिनती के 10 पॉइंट हैं, तो आपको इन 10 पॉइंट्स को याद रखना है तो इजीली आप याद रख सकते हैं। अगर मैं आपको 285 पॉइंट दूंगा तो आप भूल जाएंगे, याद नहीं रख पाएंगे, प्रमोट नहीं कर पाएंगे, डुप्लीकेबल नहीं होगा आपको। अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट दे रहा हूं कि सिर्फ इन 10 पॉइंट को याद रखिए और इसी का आप पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए, इसी का गाना गाना शुरू कर दीजिए, इसी को आप रिपीट कीजिए, बस ये 10 पॉइंट हैं। इसके अलावा कुछ और आप एक्स्ट्रा सीखना चाहें, मर्जी है आपकी, लेकिन जरूरत नहीं, मजबूरी नहीं है। आप सब कुछ सीख लेंगे, ये 10 पॉइंट छोड़ देंगे, कामयाब नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं सीखा, सिर्फ और सिर्फ ये 10 चीजें कर ली और ये 10 काम सीख लिए, तो आप कामयाब हो जाएंगे, गारंटीड। बस इन्हीं को करना है आपको। तो बस इन चीजों को ध्यान से समझिएगा और इनको आप बार बार डुप्लीकेट कीजिएगा, क्योंकि चीजें कम है, लिमिटेड है, सिर्फ 10 हैं, आसान है। तो ये 10 स्टेप्स को इजीली आप प्रमोट भी कर पाएंगे, डुप्लीकेट भी कर पाएंगे। ये सब चीजें मैंने क्यों आपसे शेयर करी हैं? कभी कोई आपसे ये कहने लगे, पूछने लगे, आपके माइंड में आने लगे, यार बहुत बड़े कामयाबी पे पहुंचने के लिए तो शायद मुझे बहुत ज्यादा ज्ञानी बनना पड़ेगा, सैकड़ों हजारों मुझे पॉइंट्स, फॉर्मुलेशंस, सक्सेस स्ट्रैटेजीज, टेक्निक सीखनी पड़ेंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। सिर्फ और सिर्फ इन 10 चीजों को सीखना है, लेकिन हां, इनको जो आपको रिपीट करना पड़ेगा, डुप्लीकेट करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फॉलो और अप्लाई करना पड़ेगा, टीम के अंदर डुप्लीकेट और प्रमोट करना पड़ेगा, वो सैकड़ों और हजारों बार करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस इंडस्ट्री के अंदर जो आपको चाहिए,
जिसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। द वेरी फर्स्ट इज लिस्ट। आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी सिर्फ दो चीजों की। आप इससे ज्यादा बनाना चाहे नहीं बनाना चाहे आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपने सब कुछ किया और ये नहीं करा तो आप फेल हो जाएंगे गारंटीड। लेकिन सिर्फ अगर ये कर लिया और कुछ नहीं करा तो आप कामयाब होंगे, पास होंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। आपको ड्रीम्स की और कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी। ड्रीम्स, आपके गोल्स, आपके टारगेट्स क्या हैं, उसकी लिस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। जब तक आपको यही नहीं पता कि आप जाना कहां चाहते हैं, क्या आपका टारगेट है, क्या आपका डेस्टिनेशन है, क्या आपका गोल है, इस हफ्ते क्या करना है, इस महीने क्या करना है, 3 महीने में क्या, 6 महीने में क्या, 1 साल में क्या, 2 साल में क्या, 5 साल में क्या, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको एक एनर्जी नहीं मिल पाएगी, एक इनर मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। बाहर से आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपके अपलाइन, आपके सीनियर, बाहर से लोग, ऑडियो वीडियो, किताबें, इवेंट्स आपको मोटिवेट करेंगे, लेकिन जब तक आप अंदर से चार्ज नहीं होंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। नंबर 1, ड्रीम्स, गोल्स, टारगेट की आपके लिस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अंदर आपको ये डिसाइड करना है, जो आप अलग अलग तरह की लिस्ट बनाएंगे, इसमें आपकी जो ड्रीम्स की लिस्ट होनी चाहिए वो 3 पार्ट्स में होनी चाहिए। 3 पार्ट्स का मतलब एक शॉर्ट टर्म लेवल पर, जिसमें आप डिसाइड करें कि आप 1 हफ्ते में या 1 महीने में या 3 महीने में या 6 महीने के अंदर मैक्सिमम क्या लेना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, या 1 साल मैक्सिमम। 1 साल से ज्यादा नहीं होती शॉर्ट टाइम लिस्ट। उसके बाद में आपकी मिड टर्म लिस्ट होनी चाहिए, जो 1 साल के बाद, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल तक होनी चाहिए बस। यानी कि 1 साल से 3 साल के दौरान आप क्या अचीव करना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म गोल्स की लिस्ट में आपको रखना है कि 3 साल के बाद में और 5वें, 6ठे या 7वें साल तक पहुंचते पहुंचते आप क्या अचीव करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। और कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट, कॉन्टैक्ट के अंदर कौन कौन लोग होंगे, हर वो इंसान जो मनुष्य रूप में है और जिससे कभी भी आप मिले, चाहे आपको उसका नाम याद है नहीं है, उसकी कोई पहचान, कोई आइडेंटिफिकेशन किसी भी तरह से आप उसके बारे में अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में लिखें। आपके सारे फ्रेंड्स, सारे रिलेटिव्स, सारे बैचमेट्स, क्लासमेट्स, नेबर, आपके आसपास के लोग, मोहल्ले वाले लोग, कॉलोनी वाले लोग, ऑफिस वाले लोग, आपकी सेम अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने वाले लोग, ट्यूशन में जो साथ में पढ़ते थे, आपके सोशल मीडिया के फ्रेंड्स, या जो भी स्ट्रेंजर्स आपको कभी भी मिले, हमेशा कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ाते रहनी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जिसको भी आप जिस सीक्वेंस में नोट करेंगे तो उसी सीक्वेंस में आपको उस पर काम करना है। आप चाहे किस इंसान पे पहले बात करेंगे, किस इंसान से बाद में बात करेंगे, किस इंसान पे पहले काम करेंगे, किस पे बाद में काम करेंगे, ये आप देखिएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, आप अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग। लेकिन आपके रॉ मटेरियल के अंदर, आपके गोडाउन के अंदर, गोदाम के अंदर, यानी कि ये कॉन्टैक्ट लिस्ट आपका रॉ मटेरियल है, इसके अंदर मैक्सिमम लोग होने चाहिए। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके दिमाग में नहीं, आपके मोबाइल में नहीं, बल्कि पेपर के ऊपर उतार दीजिए। मैक्सिमम जितने भी आपके फोन नंबर्स हैं वो सारे के सारे, और जितने भी आपको याद आ सकते हैं सारे के सारे उतार दीजिएगा। ये मिनिमम आपकी कम से कम ट्रिपल डिजिट्स में होनी चाहिए, 100 से ज्यादा। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, 200, 400, 600, 1000, 2000, जितना भी आपके। और एक आदत बनानी है आपको, जब भी किसी इंसान से आपकी बात हो, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, एयरपोर्ट पर, शादी में, पार्टी में, सोशल मीडिया पर, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी जाते हुए आते हुए, आपको उनसे इंटैक्ट कर करके सबसे पहले उनका नंबर एक्सचेंज करना है, और घर आते ही वो नंबर आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नोट कर देना है। फाइन। इसके क्या तरीके हैं, आप अपने सीनियर से इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल कर सकते हैं, या फिर एक एक पॉइंट को एलिबोरेट करते हुए हम लोग आगे बात करेंगे। पॉइंट सिर्फ ये 10 रहेंगे, इन 10 के अंदर बस काफी है। इसके अलावा कोई और 11वीं चीज सीखने की, करने की आपको जरूरत नहीं है। बिजनेस से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ आपको फिर क्या चाहिए, आपको प्रोडक्ट शेयरिंग चाहिए अपनी कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड। आपको कैसे लिस्ट के ऊपर काम कैसे करना है, लिस्ट में जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको इनवाइट कैसे करना है, उसके ऊपर आपको प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, प्रेजेंटेशन के बाद क्लोजिंग का फॉलोअप कैसे करना है, उसके ऊपर आप नॉलेज ले सकते हैं, सीख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन ये 10 पॉइंट इनफ है, काफी है, सफिशिएंट है, और ये कंप्लीट है अपने आप में। सिर्फ यही सीखना है आपको। नंबर 2, दूसरी चीज, STP, यानी कि शो द प्लान।
दोस्तों मैक्सिमम शो द प्लान करना है आपको। हमेशा याद रखिएगा कहावत नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, द पर्सन हु शोज द मैक्सिमम प्लान्स विंस। जो इंसान सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन शो करता है इस इंडस्ट्री के अंदर वो जीतता है। हमेशा याद रखिए अच्छी प्रेजेंटेशन दिखाने वाला यहां कामयाब नहीं होता है, ज्यादा प्रेजेंटेशन दिखाने वाला कामयाब होता है। क्योंकि अगर कोई इंसान अच्छी दिखाता भी है लेकिन कम दिखाता है तो उसकी अच्छी प्रेजेंटेशन भी खराब होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर कोई इंसान अच्छी नहीं दिखाता लेकिन ज्यादा दिखाता है तो ज्यादा दिखाने की वजह से उसकी कितनी भी खराब प्रेजेंटेशन हो लेकिन बहुत जल्दी वो परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 100% यूज द प्रोडक्ट। आपको अपनी कंपनी के सारे प्रोडक्ट यूज करने। आप सारे प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि अगर आपकी कंपनी के अंदर 100-200 प्रोडक्ट हैं तो सारे के सारे आपको इकट्ठा एक साथ खरीद लेने हैं। वन बाय वन करके आप सारे इस्तेमाल जरूर करें, जिससे कि सबकी नॉलेज, सबका तरीका, सबके बारे में कॉन्फिडेंस, सबके ऊपर फेथ आपका बिल्ड हो। और एक टाइम पर जो भी आपकी जरूरत का प्रोडक्ट है, जो भी आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए रिक्वायर्ड है, वो जरूर आप यूज करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज जो आपकी कंपनी में मौजूद है लेकिन आप उसको बाहर से कहीं और से लेकर के परचेज करके यूज करें। अगर कोई भी चीज जो आपके लिए जरूरी है या आपके लिए रिक्वायर्ड है, बेनिफिशियल है, या आपकी फैमिली में उसकी नीड है, अगर वो आपकी कंपनी के अंदर है तो वही आपको यूज करना है। 100% यूज द प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है आपको, प्रमोट द प्रोडक्ट्स। आपको अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है फ्रेंड्स। हमेशा याद रखिए कि आप ही अपने प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप ही अपने प्रोडक्ट के शाहरुख, सलमान, अमिताभ, कैटरीना, ऐश्वर्या सेलिब्रिटी हैं। आप ही बॉलीवुड, हॉलीवुड और क्रिकेट के सेलिब्रिटी और हर तरह के सेलिब्रिटी, हर तरह के ब्रांड एम्बेसडर आप ही हैं। तो आप ही को प्रमोट करना पड़ेगा। अगर आप शर्माते हैं, झिझकते हैं, अटकते हैं, हेजिटेशन फील करते हैं, नर्वस फील करते हैं, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, शेक्सपियर साहब की एक कोटेशन है, ही हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट। जो झिझकता है वो हमेशा अटकता है, मात खा जाता है वो इंसान। तो आपको झिझकना नहीं है। इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना आपको, तो आपको प्रमोट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स को, छुपा करके नहीं खाना है। आप सोचिएगा, एक करोड़पति, मल्टी करोड़पति, अरबपति, खरबपति इंसान टीवी के ऊपर किसी प्रोडक्ट का, 1 रुपए वाले पाउच का एड देता है कि मैं ये हेयर ऑयल यूज करता हूं। उसे तो कोई शर्म नहीं है, क्योंकि वो उसका व्यवसाय है। कोई एक इंसान जिसके पास में सुपर बाइक्स होती हैं, सुपर अल्ट्रा लग्जरी बाइक्स होती हैं, वो एक छोटी सी नॉर्मल कॉमन बाइक का ऐड करता है, उसको तो कोई शर्म नहीं आती है। एक इंसान जो कि किसी भी तरह के प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करने के लिए हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजों में जाता है, क्वालिटी देखता है, इंटरनेशनल लेवल पर जाता है, सर्विसेज लेने के लिए वो देश विदेश जाता है, देश के बाहर जाता है, विदेश में जाकर के चीजें वो परचेस करता है, शॉपिंग करता है। लेकिन आपको क्या बोलता है वो, कि मैं ये इस्तेमाल करता हूं, ये 5 रुपए वाली चीज, ये 10 रुपए वाली चीज, ये 100 रुपए वाली चीज, ये 1000 रुपए वाली, 500 रुपए वाली। यानी कि जिन चीजों को वो इस्तेमाल नहीं भी करते, सिर्फ और सिर्फ व्यापार और व्यवसाय की वजह से, वहां से कमाने की वजह से, उन प्रोडक्ट से कमाने की वजह से वो उसको प्रमोट करते हैं। और जिस चीज का आप व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसको शेयर करते हुए हमें शर्म आती है। अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो छिपाते हैं कि कहीं कोई देख ना ले, कहीं किसी को पता नहीं चल जाए, है ना, हमारी बात खराब हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा कुछ क्या? अगर आप ऐसा करते हैं तो इस इंडस्ट्री के अंदर आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको प्रमोट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स को। जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, खुल करके बताइए अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, कि मैं ये प्रोडक्ट यूज करता हूं, ये मेरी कंपनी का है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, इसके बेनिफिट से इतना ज्यादा मैं इंप्रेस्ड हूं, इतना मैं कन्विंस्ड हूं, इतना कॉन्फिडेंट हूं कि देखिए कि मैं सिर्फ बिजनेस ही नहीं करता इसका, बल्कि बिजनेस करने के साथ साथ मैं खुद भी इसे यूज करता हूं, मेरी फैमिली भी इसे यूज करती है। जब आपके फेथ और कॉन्फिडेंस को देखते हैं, आपके कन्विक्शन को देखते हैं लोग, तब वो चीजें आपसे रिक्वायर्ड करते हैं, डिमांड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या यूं कहूं कि इन सभी 10 पॉइंट्स में से सभी अच्छे हैं, सभी बेहतरीन है, खास हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे दिल के करीब है ये पॉइंट नंबर 5, रीड गुड बुक्स।
लिसन ऑडियोज एंड वॉच वीडियोज डेली। रोजाना आपको अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छी ऑडियो सुननी है, अच्छी वीडियोस देखनी है। आपको बेवजह के फालतू के, ये मुझे कहना चाहिए कि जो बहुत ही चीप लेवल के, बहुत ही खराब लेवल के जो कंटेंट आज सोशल मीडिया आपको परोस रहा है, आपको उससे बचना है। देखिए, आपका ब्रेन है और इसकी एनर्जी लिमिटेड है। आप कोई सुपर हीरो नहीं है कि इस दिमाग के अंदर आपके टीवी से, सोशल मीडिया से, अखबार से, किसी भी रास्ते से, लोगों के नेगेटिविटी से आपके दिमाग में कचरा जाए, कितना भी खराब जाए, और आप उसको डाइल्यूट कर देंगे और उसका असर नहीं होगा आपके दिमाग के ऊपर। ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी इंसान एवरेज होता है दो चीजों का। जिन चंद लोगों के साथ में आप ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताते हैं, और जिन चंद रास्तों से, जिन कुछ रास्तों से आपके दिमाग के अंदर कंटेंट जा रहा है, सामग्री जा रही है, उसका एवरेज आप बनने लगते हैं। तो बहुत ध्यान दीजिएगा कि किस तरह के लोगों के साथ में आप ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताते हैं, किस तरह के लोगों का एसोसिएशन, सराउंडिंग, सर्किल, बातें, एनर्जी, नॉलेज, एक्सपीरियंस आपके दिमाग में जा रहा है, आपके अंदर जा रहा है, उन चीजों का समावेश आपके जीवन में हो रहा है, और किस तरह की सामग्री आप खुद को परोस रहे हैं, जानबूझकर या अनजाने में, अपने आप या दूसरों के जरिए, किताबों की फॉर्म में, ऑडियोज की फॉर्म में, या वीडियो की फॉर्म में, किसी भी तरह से, फिल्मों की फॉर्म में, गानों की फॉर्म में, सोशल मीडिया की फॉर्म में, या किसी भी तरह से जो भी आपके अंदर जाएगा वैसे ही आप बनने लगेंगे। तो इसलिए अच्छी वीडियोस देखनी है, सिर्फ और सिर्फ। कम देखिए, अच्छा देखिए। कम खाइए, कहते ना एक कहावत है कि कम खाइए लेकिन अच्छा खाइए। आपने खाया तो बहुत कुछ, लेकिन उसमें जंक फूड है, उसमें कचरा है, उसमें गार्बेज है। तो फिर जरा सोचिए, उसको डाइल्यूट करने में आपकी बॉडी को कितना प्रोसेस करना पड़ेगा, कितनी हैवी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि सब वो प्रोसेस हो जाएगा। बहुत सारी सामग्री आपकी बॉडी में रह जाएगी कि जो आपको बहुत सारी खराब हेल्थ देने का कारण बनेगी, बहुत सारी बुरी बुरी बीमारियां देने का कारण बनेगी। तो सेम उसी तरीके से आप सोचिए, कितना ख्याल रखते हैं कि खराब फ्यूल आपकी गाड़ी में ना पड़ जाए, धोखे से मिलावट वाला पेट्रोल ना पड़ जाए, पेट्रोल की बजाय डीजल ना पड़ जाए, कहीं फ्यूल की बजाय नाली का गंदा पानी नहीं पड़ जाए। हम एक 50,000 की, 1 लाख की बाइक की, 5 लाख की, 10 लाख की कार की कितनी फिक्र करते हैं। हम अपने पेट की भी फिक्र करते हैं कि खराब चीज ना जाए, जबकि जो पेट में जाएगा वो आप निकाल भी सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जबकि निकलना मुश्किल है, मैं मानता हूं बहुत सारी चीजों को, लेकिन आपकी बॉडी से निकल जाएगा, स्टूल के रास्ते निकल जाएगा, वेस्ट के रास्ते निकल जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में जो गया है वो कैसे निकलेगा? आपके दिमाग में अगर कुछ कचरा गया तो क्या ऐसा है कि आप रोजाना कान से दूसरे उसे धो करके निकाल देंगे? नहीं ना, वो तो दिमाग में बैठ गया। तो अच्छे लोगों के साथ में, अच्छे वातावरण में उठें, बैठें, अपना टाइम बिताएं। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये 5वां पॉइंट जिस पे मैंने सबसे ज्यादा जोर दिया, सबसे ज्यादा टाइम लिया है, अच्छी वीडियोस देखें, अच्छी ऑडियो सुने, अच्छी किताबें पढ़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके करियर के लिए, आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, लीडरशिप के ऊपर, मोटिवेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, और जो भी इंपॉर्टेंट स्किल्स, आलतू फालतू के नॉवेल्स नहीं, फालतू का कचरा नहीं, बेवजह की क्रिमिनल न्यूज नहीं, न्यूज़पेपर के अंदर फालतू का प्राइम टाइम का बेवजह का न्यूज का कचरा आपके दिमाग में नहीं जाना चाहिए। आपका टाइम बहुत कीमती है, आपकी एनर्जी, आपका फोकस बहुत कीमती है। एक बार फाइनेंशियल फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ टाइम को अचीव कर लीजिए, उसके बाद में जहां चाहे अपनी आप एनर्जी को वेस्ट करना या टाइम को बर्बाद करना। कम से कम आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आपके पास में अगले कुछ साल के बाद में एक रेजिडुअल इनकम, पैसिव इनकम आ रही होगी। हजारों लाखों लोगों का नेटवर्क होगा, वहां से लाखों करोड़ों रुपए आप कमा रहे होंगे। तब कीजिएगा आप अपना टाइम वेस्ट, लेकिन अभी नहीं। अभी 24 घंटे का एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बेवजह कहीं पर भी वेस्ट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें अपने आपको परोसनी है। तो अच्छी वीडियोस देखें, अच्छी ऑडियो सुने, और अच्छी किताबें पढ़ें,
और डेली पढ़ें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं फिर से रिपीट करूंगा, जिस तरह की सामग्री आप अपने अंदर रोजाना डालते हैं वैसे ही आप एवरेज बन जाते हैं। आज आप वो हैं जिस तरह के लोगों के साथ में आप पास्ट में रहे और जिस तरह की ऑडियोस वीडियोस यानी कि चीजें सुन करके, देख करके और पढ़ करके आपने अपने दिमाग को डेवलप करा, आज वो आप हैं। और फ्यूचर में आप वो बनेंगे कि आज आप प्रेजेंट में जिस तरह के लोगों के साथ रहेंगे, जिस तरह की बातें, आदतें, एक्टिविटीज आपके सामने होंगी, आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होंगी, जिनमें आप इन्वॉल्व होंगे, जो सामग्री ऑडियो वीडियो या किताबों की फॉर्म में आपके लाइफ में जाएगी, आपके दिमाग में जाएगी, आपके जीवन में उतरेगी, वैसा ही जैसा आप प्रेजेंट में आज करेंगे वैसे ही आपका फ्यूचर बनने लगेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छी किताबें पढ़ें। रीडर्स आर द लीडर्स एंड लीडर्स आर द रीडर्स। मैं इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा हाईलाइट जरूर कर रहा हूं यहां पर। टोनी रॉबिन्स से आज से 30 साल पहले उनके उस्ताद, वन ऑफ द टीचर्स, वो खुद बोलते हैं कि वन ऑफ माय टीचर्स, मेरे गुरुओं में से एक ने, जिम रॉन साहब ने बोला था कि टोनी, पूरी जिंदगी में कुछ भी करना लेकिन 24 घंटे में 30 मिनट रोजाना अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ अच्छी चीजें जरूर पढ़ना। और आज भी वो इस चीज को फॉलो करते हैं। इसी वजह से टोनी रॉबिन्स आज टोनी रॉबिन्स बने हैं। रॉबिन शर्मा साहब एक बात बोलते हैं कि आम इंसान के घरों के अंदर, आम लोगों के घरों के अंदर बड़े टीवी होते हैं और महान लोगों के घरों के अंदर बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं। मिस्टर मोटिवेशन के नाम से जो जाने जाते हैं पूरी दुनिया में, लेस ब्राउन, वो एक बात बोलते हैं कि अगर आपको अपनी फील्ड का बेहतरीन खिलाड़ी बनना है तो अपनी फील्ड के बारे में रोजाना 30 पेज जरूर पढ़िए। जिग जिगलर साहब भी बोलते हैं कि लीडर्स आर द रीडर्स। और ना जाने कितने सारे लोग रीडिंग को प्रायोरिटी देखते हैं। और जितने भी दुनिया के अंदर आप बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग देखेंगे, हाईली कामयाब लोग देखेंगे, जिनका आईक्यू बहुत डेवलप होता है, आप देखेंगे कि उनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हैबिट होती है, सबसे ज्यादा बड़ी जो हैबिट होती है, आदत, वो होती है रीडिंग गुड स्टफ, कुछ अच्छी चीजें पढ़ने की उनकी आदत। तो इस पर ध्यान रखें, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आज तक आप ये नहीं करते थे, बट अब आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड्स, टीचेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। जी हां, टीचेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। अगर नहीं थी तो लानी पड़ेगी, और अगर है तो बढ़ानी पड़ेगी। टीचेबिलिटी का मतलब आपकी आदत, आपका नेचर, आपका एटीट्यूड हर वक्त सीखने का होना चाहिए। पॉजिटिव फिल्टर लगा करके हर जगह से पॉजिटिव चीजें सीखने का होना चाहिए। आपको कुछ भी फालतू चीजें अपने माइंड में, अपनी लाइफ में नहीं जाने देनी है, कुछ भी नेगेटिव नहीं, लेकिन पॉजिटिव, चाहे वो अपलाइन के थ्रू हो, डाउनलाइन के थ्रू हो, किसी भी तरह से हो, आपको हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जितनी ज्यादा आपकी टीचेबिलिटी होगी, टीचेबिलिटी का मतलब होता है कैपेसिटी टू लर्न, जितनी ज्यादा आपकी लर्निंग कैपेसिटी होगी, जितना ज्यादा आप रेडी टू लर्न रहेंगे, रिसेप्टिव रहेंगे पॉजिटिव चीजों को, अच्छी चीजों को सीखने के लिए, उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब हर चीज की जवाबदेही होनी चाहिए, आप ईमानदार होने चाहिए, पैसे को लेकर, प्रोडक्ट्स को लेकर के, लोगों के साथ में जो भी आपकी डीलिंग्स हैं, जो भी आपके कमिटमेंट्स हैं, जो भी आप कोई भी चीज बोरो अगर करें, सपोज आपको कोई प्रोडक्ट अर्जेंट में चाहिए, किसी से आपने कोई प्रोडक्ट लिया, आपने ऑर्डर लगाया या आप लगा रहे हैं और वो प्रोडक्ट 2-3 दिन के बाद में आएगा आपके पास में, बट अर्जेंट में आपको चाहिए, तो जैसे ही आपने जिस तरह से लिया था बिल्कुल उसी फ्रेश कंडीशन में ही आपको उन्हें लौटाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एकदम एक ब्रांड न्यू फ्रेश पीस किसी से कोई प्रोडक्ट का लिया और उसको जब आप रिटर्न करें तो कटा फटा डैमेज सिचुएशन में दें। आप कोई किताब लें, पहली बात तो आदत ये होनी चाहिए कि आपकी बुक्स आपकी अपनी होनी चाहिए, बट इन सम सर्टेन सिचुएशंस अगर आप किसी से बुक लें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप रिटर्न करें तो उसके ऊपर निशान लगे हों, वो कटी फटी खराब डैमेज सिचुएशन में, ऐसे नहीं होनी चाहिए। पैसे का लेन देन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सपोज किसी तरीके का मैंडेटरी, आपका सपोज आपने कुछ किसी इवेंट के पासेस लिया अपने सीनियर से, तो पैसे के लेन देन के अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। मतलब अकाउंटेबिलिटी का मतलब कोई भी काम ऐसा आपको नहीं करना है कि जो आप पब्लिक में या पब्लिकली या टीम के सामने या सीनियर्स के सामने या सब लोगों के सामने उसको आप शेयर ना कर सकें।
बस छोटी सी डेफिनेशन में याद रखिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ वही करना है, वही कहना है, वही बोलना है, और वही एक्टिविटी आपकी लाइफ में होनी चाहिए कि जिसको आप शेयर कर सकें और आपको कोई टेंशन ना हो कि कहीं इसके बारे में पता ना चल जाए किसी को। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अटेंड ऑल मीटिंग्स, सेमिनार्स, वेबिनार्स एंड इवेंट्स। मैं यहां पे आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। अटेंड ऑल मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार एंड इवेंट। सारी मीटिंग, सेमिनार्स, वेबिनार्स एंड इवेंट्स अटेंड करना क्यों जरूरी है? दोस्तों, आप सब लोगों ने और हम सब लोगों ने अपने घरों में या घरों के आसपास या कहीं ना कहीं हमने जरूर कोई एक अंगीठी या भट्टी देखी होगी जिसके अंदर जो कोल्स होते हैं, कोयला जिसे हम कहते हैं, वो जलता है, वो जलाया जाता है। देखिए, कोयले के अंदर जो इनर क्वालिटी होती है वो फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है वो, ठीक है। और उसके अंदर कार्बन होता है। उसके बावजूद भी अगर एक दहकते हुए अंगारे को, एक जलते हुए कोयले को आप भट्टी में से निकाल करके, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा उस लेवल पर है कि आप उसको छू नहीं सकते, छूते आपका हाथ जल जाएगा, लेकिन आप उसे वहां से निकाल करके आप उसे बाहर जमीन पर रख दीजिए, चंद मिनट के अंदर वो ठंडा पड़ जाएगा और राख के ढेर में बदल जाएगा अल्टीमेटली। और इसका उल्टा आप कीजिए, एक बेजान पत्थर, ठंडा पत्थर जिसके अंदर कोई फ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशीलता का गुण नहीं है, कोई उसके अंदर कार्बन की क्वालिटी नहीं है, लेकिन उस ठंडे बेजान पत्थर को उठा करके आप उस दहकते हुए अंगारों के बीच में, उन जलते हुए कोयलों के बीच में उस भट्टी में रख दीजिए, आप देखेंगे चंद सेकंड के अंदर उसका टेम्परेचर भी वैसी हो जाएगा और आप फिर उस पत्थर को भी छू नहीं सकते। जबकि वो तो कोयला नहीं है, उसके अंदर तो कार्बन नहीं है, वो तो ज्वलनशील या फ्लेमेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा याद रखिएगा, संगत रंगत बदल देती है। आप जैसे जगह पर होते हैं, जैसे लोगों के साथ होते हैं, जैसे माहौल में होते हैं, आप भी वैसे ही ढल जाते हैं। आप अगर मीटिंग्स, सेमिनार्स, वेबिनार्स और इवेंट से बाहर रहेंगे ये सोच करके, अरे यार ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे आता है, इस ट्रेनिंग को, इस वर्कशॉप को, इस मीटिंग को तो ऑलरेडी मैं जानता हूं, आज तो मेरा कोई गेस्ट नहीं है, मैं क्या करूंगा सेमिनार में जाकर के, तो धीरे 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 कर करके आप उस माहौल से बाहर होने लगेंगे, ठंडे पड़ने लगेंगे और बहुत जल्दी आप राख के ढेर में बदल जाएंगे, मिट्टी के ढेर में बदल जाएंगे। और अगर आप बेजान भी हैं, सिर्फ अपने आप को उस माहौल से आप जोड़ करके रखिएगा, आप अपने आप ही उस टेम्परेचर पर आ जाएंगे। वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस, वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन, वो सब कुछ, वो हायर लेवल का टेम्परेचर आपके अंदर आ जाएगा। जैसे कि दिल्ली की मेट्रो, जैसे कि मुंबई की लोकल ट्रेन के अंदर अगर आप भीड़ के बीच में हैं तो अपने आप ही आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आप साइड में हो गए तो आप साइड में किनारे पर ही रह जाएंगे खड़े हुए। तो इसलिए अपने आप को एसोसिएट कीजिएगा अपनी टीम के साथ, ग्रुप के साथ में, सभी मीटिंग्स, सभी सेमिनार, सभी वेबिनार, सभी इवेंट्स अटेंड कीजिए। और हमेशा याद रखिए, कुल्हाड़ी कितनी भी ज्यादा बेहतरीन लोहे की क्यों ना बनी हो, लेकिन उसको बार बार धार लगानी पड़ती है, टाइम टू टाइम उसको शार्पन करना पड़ता है। तो अगर अब्राहम लिंकन साहब का भी एक स्टेटमेंट है कि अगर मुझे 6 घंटे मिले पेड़ काटने के लिए तो मैं हर बार पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी पर धार लगाऊंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं 2 घंटे के अंदर 6 घंटे से दुगने पेड़ काट लूंगा। लेकिन अगर मैंने कुल्हाड़ी पर धार नहीं लगाई तो मैं 6 घंटे के अंदर इतने पेड़ भी नहीं काट पाऊंगा कि जितने मैं उससे, शायद आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा पेड़ मैं काट सकता था उस टाइम के अंदर, उससे आधे से भी आधे मैं नहीं काट पाऊंगा, यानी कि मेरी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। तो आपको अपने आप को धार लगाने के लिए, शार्पन करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को, मोटिवेशन को, इंस्पिरेशन को, एनर्जी को, फेथ को, कन्विक्शन लेवल को, इन सब चीजों को हमेशा पीक लेवल पर रखने के लिए, पीक परफॉर्मेंस के ऊपर आपको परफॉर्म करने के लिए आपको अपने आप को माहौल के अंदर रखना पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 8 बहुत याद रखना है, बहुत ध्यान से, इसका कभी भी कोई गलती नहीं होनी फ्रेंड्स इसके ऊपर। नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विद योर अपलायंस।
हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपको कोई भी काम, कोई भी बात, कोई भी कदम पहली बार जो आप नया उठाने जा रहे हैं, नया करने जा रहे हैं, कोई भी बात जो आप पहली बार बोलने जा रहे हैं, कोई भी काम जो आप पहली बार करना चाह रहे हैं, कोई भी क्रिएटिविटी, कोई भी इनोवेशन आपके माइंड में आया है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, इनोवेशन का बिजनेस नहीं है। तो यहां पे आपको नए नए कामों को नहीं करना है, बल्कि आपको पुराने कामों को ही रिपीट करना है। लेकिन फिर भी कोई बात, कोई काम आपके माइंड में आता है, आपको लगता है इससे बहुत बेनिफिट हो सकता है, तो आपको अपने दिमाग से नहीं चलना है। आपके पास एक दिमाग है, आपके सीनियर्स में कई सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस का कॉम्बिनेशन है, और एक कहावत भी है कि मशवरे में खैर है। यानी कि आप जब सलाह लेते हैं, सजेशंस लेते हैं अपने से ज्यादा सीनियर्स लोगों से, अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों से, तो आप ज्यादा बेहतर डिसीजन पर पहुंच पाते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से उस काम को अंजाम दे पाते हैं। अगर उसके अंदर कम फायदा होता है तो सीनियर्स के एक्सपीरियंस के थ्रू आप ज्यादा फायदा ले सकते हैं, और अगर उसमें नुकसान होने वाला होता है तो आप खुद उसको नुकसान को झेलने की बजाय आप पहले ही आगाह हो जाएंगे, आपके सीनियर्स के एक्सपीरियंस से वो आपसे शेयर कर देंगे कि उसमें नुकसान होने वाला है। क्योंकि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, उस रास्ते पर आपसे पहले और आपसे आगे ऑलरेडी कई सारे लोग गुजर रहे हैं और गुजर चुके हैं। तो बेहतर है उनसे पूछ लीजिए कि इस रास्ते पर कहीं कोई गड्ढा तो नहीं है, कहीं कहीं पे कांटे तो नहीं है, कहां से मुझे दाएं निकल कर आना है, कहां से मुझे बाएं निकल करके आना है। तो इसलिए कभी भी कोई भी काम या कोई भी बात पहली बार बिना अपने अपलाइन से चेक किए बिल्कुल मत कीजिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स, नेवर पास नेगेटिव इन योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी अपनी डाउनलाइन में और क्रॉस लाइन के अंदर कोई भी नेगेटिव पास मत कीजिएगा। डाउनलाइन में अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कभी भी कोई भी चीज अगर डाउनलाइन में आप नेगेटिव पास करते हैं, डाउनलाइन के सामने नेगेटिव बातें करते हैं, डाउनलाइन के सामने आप डीमोटिवेशन वाली, डिस्करेजमेंट वाली, नेगेटिव तरह की या कमजोर बातें, हतोत्साहित होने वाली बातें, हताशा वाली बातें अगर आप करते हैं, तो इसका मतलब आप खुद अपने पेड़ की जड़ में जहर डाल रहे हैं। और आप सोचें कि चलिए अपनी डाउनलाइन तो मैं खराब नहीं करूंगा, लेकिन क्रॉस लाइन से नेगेटिव बातें कर लेता हूं, उनसे इस बारे में चर्चा कर लेता हूं, तो इसका मतलब पता है क्या हो गया? आप किसी की क्रॉस लाइन से करेंगे, कल्चर वही डुप्लीकेट होगा, कोई आपकी क्रॉस लाइन से करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप जिस टहनी पर बैठे हैं, जिस डाल पर, जिस ब्रांच पर, आप उसको खुद नहीं काट रहे, लेकिन आप किसी और की टहनी को काट रहे हैं, और वो आपकी टहनी को काट रहा है। भले ही आप दोनों ही लोग या सब लोग अपनी अपनी टहनी नहीं काट रहे, लेकिन गिरेंगे सब लोग, क्योंकि एक दूसरे की टहनी काट रहे हैं। भले ही अपने अपने पेड़ों की जड़ में जहर नहीं डाल रहे, लेकिन पेड़ सबके खराब हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के पेड़ों की जड़ों में जहर डाल रहे हैं। तो इसलिए कभी भी आपको डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के सामने कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है, उनसे कोई नेगेटिव शेयर नहीं करना है। कभी भी कोई भी चीज आपको परेशान करती है, तो आप अपने अपलाइन से इसके बारे में डिस्कस कीजिए, उनसे कंसल्ट कीजिए, उनसे काउंसलिंग लीजिए, अपने डाउट्स को उनसे शेयर कीजिए। या कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी चीज आपको परेशान करती है, कोई भी नेगेटिविटी आपको टेंशन देती है, तो अपने अपलाइन से बैठ करके उस बारे में चर्चा कीजिए, लेकिन डाउनलाइन और क्रॉस लाइन से कभी नहीं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ही मैं कहूंगा कि एक ऐसा पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह गलती ना हो जाए कहीं, नेवर मैस विद एनीवन्स सेल्फ स्टीम, मनी एंड फैमिली मेंबर। कभी भी किसी इंसान के स्वाभिमान से, ईगो से, उसकी सेल्फ स्टीम से, उसके पैसे से, और उसके किसी परिवार के सदस्य के साथ में कभी कोई खिलवाड़ मत कीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, कभी किसी इंसान की ईगो हर्ट मत कीजिएगा, कभी किसी इंसान के पैसों के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। और ये एक फैमिली बिजनेस है, लोग हमारे फैमिलीज में आते हैं, हम लोगों के फैमिलीज में जाते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स दूसरों से मिलते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हमसे मिलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, आंखों का ख्याल रखिएगा, आई कॉन्टैक्ट्स का ध्यान रखिएगा, बातों का, अल्फाजों का ख्याल रखिएगा। इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे भी नादान और नासमझ लोग होते हैं
मैं मानता हूं कि आप ऐसे नहीं होंगे और मैं जानता हूं कि आपकी टीम के अंदर भी लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इसके ऊपर आपको खुद भी ध्यान रखना है और आपकी टीम को भी नसीहत देनी है कि हो सकता है वो अभी तक ऐसे ना हो, लेकिन अगर फ्यूचर में गलती कर गए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा आपका। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि मुझे किसी के सामने, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर्स के सामने, किसी भी इंसान के फैमिली मेंबर्स के सामने क्या हरकत करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, मेरी हद क्या है, किन सीमाओं में मुझे रहना चाहिए, मेरे शब्दों की लिमिट्स क्या होनी चाहिए, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसके बारे में लोगों को नहीं पता होता। और यकीन मानिए, मैं कम्युनिकेशन स्किल्स का टीचर रहा हूं। मैं जितना ज्यादा लोगों को यह सिखाता था क्या क्या बोलें, कैसे बोलें, उससे ज्यादा यह सिखाता था कि क्या नहीं बोलें और कैसे नहीं बोलें। क्योंकि क्या बोलें और कैसे बोलें यह सीख करके जितना फायदा होगा, उससे कई गुना ज्यादा और बहुत तेजी के साथ में नुकसान हो जाएगा अगर आपको यह पता ना हो कि क्या नहीं बोलना है और कैसे नहीं बोलना है और किसके सामने नहीं बोलना है। स्पेशली ध्यान रखिएगा, ऑपोजिट जेंडर्स को जब भी आप मिलें, उनके सामने आपकी कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम, कोई भी बात, कोई भी शब्द मुंह से निकले तो आपको इस तरह से उनको डील करना है कि जैसे वो आपके फैमिली मेंबर है। हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी इंसान ऑपोजिट जेंडर में मेल है तो उसको भाई की तरह ट्रीट कीजिए, अगर फीमेल है तो उसको बहन की तरह ट्रीट कीजिए, अगर वो छोटे हैं आपसे तो उनको बेटे बेटी की तरह, बराबर के हैं तो भाई बहन की तरह, आपसे बड़े हैं तो उनको बड़े भाई बड़ी दीदी की तरह, और ज्यादा बड़े हैं तो उनको आप माता पिता के समान ट्रीट कीजिएगा। अगर सिर्फ इतना सा आपने एटीट्यूड अपना बना लिया तो उस सिचुएशन के अंदर आप इस इंडस्ट्री के अंदर अच्छे लेवल पर कामयाब भी बनेंगे, पैसा भी कमाएंगे, इज्जत भी कमाएंगे। और अगर यही गलती आप कर गए तो पहली बात तो आप हमेशा पैसा नहीं कमा पाएंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत कमा जाए शॉर्ट टर्म, और दूसरी चीज, इज्जत तो आपकी बिल्कुल खाक में मिल जाएगी। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। तो इस तरह से लोगों को आप डील कीजिएगा इस इंडस्ट्री के अंदर। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, टॉप 10 गारंटीड स्टेप्स जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी बड़े बड़े कंपनीज, लीडर्स, ट्रेनिंग सिस्टम्स, एजुकेशन प्रोग्राम्स, ओवरऑल आप कह सकते हैं कि सक्सेस स्ट्रैटेजीज हैं, उन सब का निचोड़ बस ये 10 है। इन 10 को ही आपको खाली सीखना है, बार बार करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है, प्रमोट करना है, और इजीली ये डुप्लीकेट होंगे क्योंकि ये बस 10 हैं। अगर ये मान लेते हैं कई दर्जन होते, अगर ये 25, 50 या 100 या उससे ज्यादा होते, तो ये ना तो सब लोग कर पाएंगे और ना ही ये डुप्लीकेट हो पाएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा याद रखिएगा, मैं 2 क्वेश्चंस आपसे शेयर कर रहा हूं। कोई भी काम करने से पहले और कोई भी बात बोलने से पहले और कोई भी कदम उठाने से पहले, कोई भी एजुकेशन देने से पहले, कोई भी ट्रेनिंग प्रमोट करने से पहले 2 सवाल खुद से पूछिएगा। पहला सवाल, डज इट वर्क, क्या यह काम करता है? दूसरा सवाल, डज इट डुप्लीकेट, क्या यह डुप्लीकेट होता है? अगर पहले सवाल का जवाब मिल जाए कि हां यह काम करता है, तो आपको इसे करना नहीं है, फिर आपको दूसरा सवाल पूछना है, क्या ये डुप्लीकेट होता है? अगर पहले सवाल का जवाब आपको ना में मिलता है कि नहीं ये काम नहीं करता, तो वहीं रोक देना है। लेकिन अगर जवाब मिल जाए कि हाँ ये काम करता है, तो भी उस काम को करने से पहले आपको दूसरा सवाल जरूर पूछना है, डज इट डुप्लीकेट, क्या ये डुप्लीकेट होता है? अगर दोनों सवालों के जवाब आपको पॉजिटिव मिलते हैं, यस में मिलते हैं कि हाँ ये काम करता है, हाँ ये डुप्लीकेट होता है, तो ही आपको उस काम को करना है, और वो भी अपने अपलाइन से पूछने के बाद ही। तो ये 10 वो पॉइंट है फ्रेंड्स कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इन 10 कामों को भी कर लिया, इन टॉप 10 गारंटीड स्टेप्स फॉर सक्सेस को फॉलो कर लिया, ज्यादा से ज्यादा इनको प्रैक्टिस कर लिया, प्रमोट कर दिया अपनी टीम में, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने इन्हीं को आगे फोकस किया, इन्हीं पे बात करी, इन्हीं को लोगों आपने खुद भी करा और लोगों को भी यही सिखाया, तो ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही बड़े लेवल पर, बहुत ही तेजी के साथ में डुप्लीकेबल भी है, डुप्लीकेट होंगे और बहुत ज्यादा फायदा देंगे आपको भी, आपकी टीम को भी।
I repeat once again, top 10 guaranteed steps for success. Number 1, list dreams and contacts. Number 2, STP यानी कि show the presentations या show the plan भी इसे कह सकते हैं आप. Number 3, 100% use the products. Number 4, promote the products. Number 5, read good books, listen audios and watch videos daily. Number 6, teachability and accountability. Number 7, attend all meetings, seminars, webinars and events. Number 8, never do anything for the first time without checking with your upline. Number 9, never pass negative in your downline and crossline. Number 10, never mess with anyone's self-esteem, money and family members. अब फ्रेंड्स आगे अगर आप सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं अपनी टीम को, इन्हीं को आप एजुकेट करते हैं अपने पूरे ग्रुप को, तो भी आप बहुत है, सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है. इसके बाहर, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं चाहिए. सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए होगा तो आपको प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग चाहिए होगी, जो कि इसमें नहीं है, वो एक अलग टॉपिक हो गया. ये बिजनेस करने के लिए, बिजनेस बिल्ड करने, टीम बिल्ड करने, एक बड़ी और स्ट्रांग टीम बनाने के लिए, बड़े और स्ट्रांग बिजनेस को क्रिएट करने के लिए, बड़ी और स्ट्रांग सक्सेस को अचीव करने के लिए 10 बस हैं, काफी हैं, सफिशिएंट है, अपने आप में कंप्लीट है, मुकम्मल है, संपूर्ण है. इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. हाँ, अब एक एक पॉइंट को आप एलिब्रेट कर सकते हैं अपनी टीम को कि कैसे लिस्ट बनानी है, शो द प्रेजेंटेशन कैसे करना है, 100% यूज द प्रोडक्ट कैसे करना है, प्रमोट द प्रोडक्ट्स कैसे करना है, रीड गुड बुक्स, लिसन ऑडियोस एंड वॉच वीडियोस डेली, कौन कौन सी करनी है, टीचेबिलिटी में किन चीजों का ध्यान रखना है, अकाउंटेबिलिटी पर कैसे आपको ध्यान रखना है, अटेंड ऑल मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार एंड इवेंट्स, इनके अंदर आपको कैसे लोगों को बुलाना है, मीटिंग के, सेमिनार के, वेबिनार के, इवेंट के पहले क्या कहना है, बाद में क्या कहना है. आपको हर एक चीज को अपलाइन से, कोई भी नया कदम उठाने से पहले अपलाइन से जरूर पूछना है, बिना पूछे नहीं करना है. इसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ सकती है, डिटेल कर सकते हैं इनको, एलिब्रेट करके आप एक्सप्लेन करके सिखा सकते हैं अपनी टीम को. कोई भी नेगेटिविटी अपने डाउनलाइन क्रॉसलाइन को प्रमोट नहीं करनी है. क्यों नहीं करनी है, उसके एग्जाम्पल दे सकते हैं आप. कुछ कभी भी आपको किसी के सेल्फ स्टीम, मनी और फैमिली मेंबर से खिलवाड़ नहीं करना है. इसके क्या नुकसान होते हैं अगर आप ऐसा करते हैं, और नहीं करेंगे तो क्या फायदा होगा, इसके कुछ एग्जाम्पल, स्टोरीज या एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं. लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन 10 ही चीजों को अगर आप एक्सप्लेन करते हैं, एजुकेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, तो ये आसान भी है, फास्टेस्ट डुप्लीकेबल भी है, आसानी के साथ में आप इसे याद भी रख सकते हैं, टीम के लोग भी याद रख सकते हैं, और सेम सीक्वेंस में आप कह सकते हैं कि पॉइंट नंबर 4 बताइए क्या है, पॉइंट नंबर 9 बताइए क्या है. आप इन दिनों में देख रहा हूं कि पॉइंट नंबर 5 आपका वीक चल रहा है. जो टॉप 10 गारंटीड स्टेप्स फॉर सक्सेस हैं, 10 स्टेप्स फॉर सक्सेस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, उनमें से 10वां रूल आपने तोड़ दिया, या पहला वाला जो पॉइंट है या पहला वाला जो स्टेप है उसमें आप थोड़ा कमजोर हैं. तो ये कम है तो आसान है, ये इसीलिए फास्टेस्ट डुप्लीकेट भी हो पाएगा. इन पॉइंट्स को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, प्रमोट करें, डुप्लीकेट करें, अपनी पूरी टीम में पहुंचाएं. इसकी वीडियो हमारे YouTube चैनल से अपनी पूरी टीम के अंदर लोगों को दें. आगे आने वाले हर इंसान को अपनी टीम के ये वीडियो जरूर दें, और इस वीडियो को, इस ट्रेनिंग को अपनी टीम के लिए आप 100% बेसिक, कंपलसरी या फंडामेंटल या टॉप मोस्ट प्रायोरिटी लेवल की सबसे पहली टीचिंग की या ट्रेनिंग की, एजुकेशन की ट्रेनिंग, एक मैंडेटरी आप वीडियो के तौर पर इसको प्रमोट कर सकते हैं. मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपकी पूरी टीम इस वीडियो को देखने लगी, हर इंसान पे ये वीडियो, ये ट्रेनिंग, सिर्फ ये वाला आज का सेशन पहुंचने लगा, और हर इंसान इसके ऊपर गौर करने लगा, एक दिन में हर कोई नहीं करेगा, लेकिन जब बार बार आप सिर्फ इसी चीज की बात करेंगे, हर इंसान इसकी बात करेगा, आप, आपके सभी टीममेट, सभी डाउनलाइन मेंबर, सभी अपलाइन सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करेंगे, तो जब सब एक ही बात करेंगे तो वो आसान भी होगा प्रमोट करना, ज्यादा से ज्यादा डुप्लीकेट भी होगा. और अगर एक बार में कोई इंसान पूरी तरह कोई चीज फॉलो नहीं भी कर रहा होगा, लेकिन जब वही सेम चीज बार बार बोली जाएगी, तो 2-4 बार में वो 100% इसको फॉलो करने लगेगा. Thank you so much. Wish you all the very best.